सुप्रभात बच्चों। आज संस्कृत में अपठित अवबोधनम के अंतर्गत सेकेंड अपठित गद्यांश को पढ़ेंगे और दिए गए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए आप लोग भी कॉन्सेंट्रेट होकर के इस अपठित गद्यांश को पढ़िए। ओके, अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। नीचे लिखे गद्यांश को पढ़ करके कर्तव्य प्रत्यय का प्रयोग हुआ है ना, पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो चलिए इसके लिए आप लोगों को मैं इससे पहले प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को बताया था कि किस प्रकार से अपठित गद्यांश को जब तक का प्रश्न समझ में नहीं आता या जो गद्यांश दिया हुआ है क्लियर समझ में नहीं आता तब तक उसको रीड करना है, और फिर क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल जाता इसका तात्पर्य वही है कि गद्यांश अच्छे समझ में नहीं आया है, तो उसको पहले अच्छे से पढ़ना है। इदानीम प्रभात कालः अस्ति, यह सुबह का समय है। पूर्वश्याम दिशायाम सूर्यस्य अरुणः प्रकाशः चित्तम हरति, पूर्व की दिशा में जो सूर्य का प्रकाश है लालिमा लिए हुए है ना, अरुणः प्रकाशः जो उदय के समय प्रकाश है वो क्या है, चित्तम हरति मन को हर लेता है। सूर्यस्य उदये अंधकारः नश्यति, सूर्य के उदय होने से अंधकार नष्ट होता है। सर्वत्र प्रकाशः भवति, सभी जगह प्रकाश फैल जाता है। प्रातः काले सर्वे जंतवः निद्राम त्यजन्ति, सुबह के समय जो है सभी जंतु जो होते हैं जीव होते हैं वो निद्राम त्यजति, जितने जीव होते हैं वो सब निद्रा को त्याग देते हैं। खगाः गगने उत्पतन्ति, पक्षियां जो है किसमें, गगने आकाश में उड़ते हैं। जना उद्यानेषु भ्रमन्ति, लोग उद्यानों में भ्रमण करते हैं। सर्वे प्राणिना स्वे कार्ये लग्ना भवन्ति, सभी प्राणी जो है अपने अपने कार्यों में स्व मीन्स अपने अपने कार्य में लग्न हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, अपने अपने कार्य में तत्पर हो जाते हैं। यह सूर्योदयात अनंतरम उत्तिष्ठति, जो सूर्योदयात अनंतरम मीन्स होता है बच्चों बाद में, जो सूर्योदय के बाद में उठता है तस्य स्वास्थ्याय नश्यति, उसका जो स्वास्थ्य है वो नष्ट हो जाता है, अर्थात वो अस्वस्थ नहीं रह पाता। तस्य दैनिक कार्याणि अपुण्यन्य भवन्ति, उनके दैनिक कार्य अपूर्ण होते हैं, पूर्ण नहीं कर पाते। परम असाधुनापि शय्यासु सुप्ताः सन्ति, परम जो आलसी होते हैं अधुना अपि शय्यासु सुप्ताः सन्ति, परम लसाः अधुना अपि शय्यासु सुप्ताः सन्ति, जो परम आलसी होते हैं वे भी है ना, अधुना मीन्स अब भी शय्यासु सुप्ताः सन्ति, अर्थात सूर्योदय के होने के बाद भी सोते रहते हैं। ऐसा सदाचार नास्ति, यह सदाचार नहीं है, अर्थात सदाचार यही है हमारी पुरातन जो संस्कृति है, पुरातन हमारे जो कल्चर है, भारतीय जो सभ्यता है उसमें यही कहा गया है। पुराना जो ऋषि मुनियों और मनीषियों के द्वारा जो आचार्य हुए हैं, इसमें स्वास्थ्य के जो एक चरक संहिता है, स्वास्थ्य की दृष्टि से एक ग्रंथ है चरक संहिता, उसको लिखने वाले चरक ऋषि वो भी यही कहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति को जिससे स्वस्थ रहना हो, स्वस्थ रहने का राज है ना, क्या कि हमें सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए, तो इससे जो हमारे स्वास्थ्य के ऊपर है वो पॉजिटिव सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और हम स्वस्थ रह सकते हैं। चलिए ये तो हो गया गद्यांश जिसको आप लोगों ने समझ गए। अब क्वेश्चन का आंसर सर्च करते हैं। एक पदेन उत्तर, कस्याम दिशायाम सूर्यस्य प्रकाशात् चित्तम हरति, तो अभी जैसे पढ़े पूर्वश्याम दिशायाम, पूर्व की दिशा से जो सूर्य का प्रकाश है वो चित्त को हर लेता है। प्रातः काले सर्वे जंतवः काम त्यजन्ति, किसको त्याग देते हैं, तो निद्राम त्यजन्ति, सभी लोग जो सुबह है वो निद्रा को त्याग देते हैं। पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। कस्य स्वास्थ्यम नश्यति, किसका स्वास्थ्य नष्ट होता है, तो यह सूर्योदयात अनंतरम उत्तिष्ठति, जो सूर्योदय के बाद में उड़ता है, तस्य स्वास्थ्याय नश्यति, उसका स्वास्थ्य नष्ट होता है, उसका जो स्वास्थ्य के ऊपर क्या होता है वो कुछ न कुछ परेशानी होता है, और एक प्रकार से कहा जाए तो स्वस्थ नहीं रह पाता, वो आलस्यता का द्योतक है।
प्रातः काल उद्यानेषु के भ्रमंती, प्रातः काल उद्यान में कौन भ्रमण करते? तो प्रातः काले जनाः उद्यानेषु भ्रमंती, लोग उद्यान में भ्रमण करते हैं। निर्देश अनुसारेण उत्तरत सूर्योदयात पदे संधि विच्छेदम कृत, तो सूर्योदयात में संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? सूर्य प्लस उदयात। तेजंती यत्र कह धातु, तेजंती में कौन सा धातु है? तो तेज धातु है। उद्यानेषु पदे का विभक्ति, उद्यानेषु पदे में कौन सी विभक्ति है? सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अंधकारा कस्य पदस्य विपरीतार्थक, तो अंधकार जो है किसका, कौन से पद का विपरीतार्थक है? प्रकाश। अंधकार का विलोम शब्द क्या होगा? प्रकाश। ओके, नेक्स्ट है नंबर 3, अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। निम्नलिखित गद्यांशों को पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है। दशरथः अयोध्यायाः शासकः आसीत्, तस्य 4 पुत्राः आसन्, श्रीरामः तेषु ज्येष्ठः आसीत्, सीता श्रीरामस्य भार्या आसीत्। दशरथ अयोध्यायाः शासकः आसीत्, दशरथ अयोध्या के शासक थे, राजा थे। 4 पुत्र आसन, उनके 4 पुत्र थे, आप सब जानते हैं। श्रीरामः तेषु ज्येष्ठः आसीत्, श्रीराम उनमें से बड़े पुत्र थे। सीता श्रीरामस्य भार्या आसीत्, सीता श्रीराम की पत्नी थी। दशरथस्य आदेशेन सह 14 वर्षाणि वने औसत, दशरथ के आदेश से, अपने पिताजी के आदेश से वह 14 वर्षों के वनवास में गए थे। सीता लक्ष्मण च तेन सह वनम आगच्छताम, और कौन कौन गए थे? सीता और लक्ष्मण भी उनके साथ गए थे। वने लंकायाः निपः रावणम निपः रावणः सीताम छलिन अहरत, वन में लंका के राजा निपमिस राजा रावण ने सीता को छल से हरण कर लिया। सुग्रीवः पवन कुमारः च रामस्य सहायताम अकुरुताम, सुग्रीव पवन कुमार हनुमान जी ने राम की सहायता किए थे। लंकायाम श्रीराम से रावणेन सह युद्धम अभवत्, लंका में श्रीराम और रावण के युद्ध हुआ। युद्धे श्रीरामः रावणम सर्वान् असुरान् च अमारयत्, युद्ध में श्रीराम ने रावण और समस्त असुरों को मार करके च अमारयत्, सभी को मारे। श्रीराम विभीषणाय लंकायाः राज्यम अयच्छत्, श्रीराम ने विभीषण को लंका का राज्यम अयच्छत्, लंकायाः राज्यम अयच्छत्, लंका को राज्य में लंका को प्रदान कर दी। किसको? श्रीराम विभीषणाय, विभीषण के लिए लंका को जो है लंका राज्य को प्रदान कर दी। किसको? विभीषण को। लंकायाः राज्यम अयच्छत्, यहाँ पर क्या दिया गया? लंका का राजा बना दिया, अर्थात लंका के राज्य को सौंप दिया। और राज्य काज का शासन किसके हाथ सुपुर्द किया? विभीषण को वहाँ का लंका का राजा बना दिया। कौन? श्री रामचंद्र जी। 14 वर्षाणाम पश्चात् सः अयोध्याम प्रत्यागच्छत्, 14 वर्षों के बाद वह अयोध्या वापिस आए, लौटे। तत्र श्रीरामस्य अभिषेकः अभवत्, वहाँ श्री रामचंद्र जी का अभिषेक हुआ। तस्य राज्ये सर्वत्र सुखम् आसीत्, भगवान श्री रामचंद्र जी के राज्य में सभी सुखी थे। एक पदेन उत्तरत्, एक पद में उत्तर देना। दशरथस्य कति पुत्रा आसन्? 4। श्रीरामस्य भार्या का आसीत्? सीता। सीताम कह अहरत, कौन हरण कर लिया था? तो सीताम रावणः अहरत। श्रीरामस्य केन सह युद्धम अभवत्? श्रीरामस्य रावणेन सह युद्धम अभवत्, रावण के साथ युद्ध हुआ था। कनिष्ठ इति पदस्य का विलोम शब्द विपरीतार्थक, तो कनिष्ठ का ज्येष्ठ, कनिष्ठ में छोटा, ज्येष्ठ में बड़ा। आदेशेन पदे का विभक्ति, तो आदेशेन पद में तृतीय विभक्ति है। नेक्स्ट है अहरत पदे का धातु, अहरत पद में कौन सा धातु है? ह्री धातु है। कौन से? ह्री। सर्वस्य पदस्य स्वरचित वाक्य प्रयोगम करो, तो सर्वत्र का अपने वाक्य में प्रयोग करना है, तो क्या हो जाएगा? ईश्वर सर्वत्र अस्ति, ये भी है। और अपने आप और अपने वर्ड में, अपने शब्दों में वाक्य का प्रयोग कर सकते हैं। रिक्त स्थानानि पूर्यत्, रामस्य राज्ये देश सुखम आसीत्, सर्वत्र सुखम आसीत्, सभी जगह सुख थे। अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, ये नेक्स्ट 4th है, देख लेते हैं इसको भी आप लोगों के लिए, फिर ये होमवर्क हो जाएगा, है ना। कुछ अस्माकं देश भारतवर्षम ये भारते वसन्ति ते सर्वे भारत भूमे सुता सन्ति, यदि ते परस्परम सहयोगिन कार्याम
कार्यं करिष्यन्ति तर्हि देशस्य कल्याणं भविष्यति। प्राचीनकाले भारतस्य नाम आर्यावर्त आसीत्। तत्रत्य मूलनिवासिनः आर्या एव आसन्। पुरा अत्र एक प्रतापी नृपः अभवत्। तस्य अभिधानं भर्ता आसीत्। तस्य अभिधानेनैव एतस्य देशस्य अभिधानं भारतम् अस्ति। भारतस्य उत्तरदिशायां पर्वतराजा हिमालयः अस्ति। अत्र विविधाः भाषा विविधाः च सम्प्रदायाः सन्ति। अनेकासां भाषाणाम् उद्गमः संस्कृतभाषा एव अस्ति। अनेकेषां सम्प्रदायानाम् उद्गमः वैदिकसंस्कृतिः अस्ति। प्राचीनकाले भारतस्य किं नाम आसीत्? तो प्राचीनकाले भारत का नाम आर्यावर्त था। यहाँ पर पढ़े ना जस्ट क्या कि प्राचीनकाले भारतस्य नाम आर्यावर्त आसीत्। भारतस्य उत्तरदिशायां का अस्ति? तो भारतस्य उत्तरदिशायां हिमालयः अस्ति। पूर्ववाक्यानुत्तरं कस्य अभिधानेन अस्य देशस्य नाम भारतमस्ति? तो निपस्य भरतस्य। यहाँ पर जस्ट अभी आप लोगों ने पढ़ा क्या कि तस्य अभिधानम भरता आसीत्। किसके अभिधान, किसके नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा? तो ये निपस्य भरतस्य, राजा भरत के नाम से इस देश का नाम जो है भरत पड़ा। राम भगवान रामचंद्र जी जब जन्म लिए थे उनका नाम किसके यहाँ अयोध्या में कौन थे उनके पिताजी? राजा दशरथ। तो उनके बड़े पुत्र का नाम राम पड़ा। तो इस प्रकार से उनको कहते हैं कि राम लोग 4 भाई होते थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। तो उनके भाई के नाम भरत के नाम पर ही भारत का हमारे देश का नाम पड़ा है भारत, ऐसा कहा जाता है। यहाँ लिखा है ना पूरा अत्र एक प्रतापी नृपः गोत्रस्य अभिधानेन भरता आसीत्, वही भरत है। ठीक है। नेक्स्ट है भारत भूमि सुताः के सन्ति प्रिय भारते वसन्ति ते सर्वे भारत भूमि सुताः सन्ति। जो भारत में रहते हैं वे सभी भारत के सुता हैं, अर्थात बच्चे हैं। हम सब भारत भूमि के बच्चे हैं। निर्देश अनुसारेण उत्तरत् भूपा अस्य पदस्य का पर्याय अत्र वर्तते। तो भूप का पर्यायवाची शब्द नृपः, प्रतापी नृपः नियोपदियों का विशेष्य। तो प्रतापी नृपः इस पद में विशेष्य कौन है? नृपः, और विशेषण प्रतापी। वसंती पदे का धातु? तो वस धातु। वसंती पद में वस धातु। रिक्त स्थानानि कुर्यात् भारतस्य उत्तरदिशायां पर्वतराजा हिमालय अस्ति। अत्र विविधाः भाषा विविधाः च संप्रदायाः सन्ति। इस प्रकार से बच्चों ये आप लोग एक्सरसाइज के अंतर्गत पठित अवबोधनम पेज नंबर 86-87 का अपठित अवबोधनम अपठित गद्यांश का ये क्वेश्चन आंसर है, एक्सरसाइज वर्क। इसमें किसी प्रकार से किसी भी टॉपिक में कुछ भी डाउट हो तो आप लोग मीटिंग में कंसल्ट करिएगा। ओके, उसके लिए मैं अलग से आप लोगों के लिए वीडियो बना दूंगा।